वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के हमले में शहीद कैप्टन अहमद बदर शहीद के घर तलगंग पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने शहीद कैप्टन के वालिद से मुलाकात में दिफाए वतन के लिए अजीम कुर्बानी पर खिराज तहसीन पेश किया। हफ्ते को मीर अली हमले में शहीद कैप्टन अहमद बदर शहीद को गुज़श्ता रोज़ तलगंग के आबाई कब्रिस्तान में पूरे एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया गया था। शहीद कैप्टन के अहमद बदर के वालिद ने गुज़श्ता रोज़ 23 साल इकलौते बेटे को शहादत का रुतबा मिलने पर मुस्कुराते लबों के साथ अल्लाह का शुक्र अदा किया था। उनका कहना था कि बेटे पर फख्र है कि वो शहीद होकर इज्जत पा गया और उन्हें भी इज्जत बख्श दी। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन। दहशतगर्दों का इंतहाई मतलूब सरगना सहरा उर्फ जानान समेत 8 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक सहरा उर्फ जानान 16 मार्च को मीर अली में पाक फौज की चेक पोस्ट पर हमले में भी मुलविस था। गुज़िश्ता शब होने वाले ऑपरेशन के बाद इलाके में मजीद दहशतगर्दों की मौजूदगी के पेश नज़र क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सुई सदरन के बाद सुई नॉर्दर्न ने भी गैस मजीद महंगी करने की दरखास्त कर दी। SNGPL ने गैस की कीमत में 147% तक मजीद इजाफा मांग लिया। सुई नॉर्दर्न ने गैस की कीमत में 2646 रुपये 18 पैसे फी MMBTU इजाफे की दरखास्त की है। ओगरा सुई नॉर्दर्न की दरखास्त पर 25 मार्च को लाहौर में समाअत करेगी। दरखास्त मंजूर हुई तो इतलाक 1 जुलाई से होगा। सुई सदरन की जानिब से गैस महंगी करने की दरखास्त की समाअत आज होगी। सुई सदरन ने 1 MMBTU पर 324 रुपये बढ़ाने की दरखास्त की। सुप्रीम कोर्ट में बिजली बिलों में मजीद टैक्सेस लगाने के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत 25 अप्रैल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्तों पर वफाकी हुकूमत समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। दौरान समाअत वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि कानून के मुताबिक मजीद टैक्स और इजाफी टैक्सेस रजिस्ट्रेशन ना करवाने वाले इदारों पर लागू होता है। GST हमारे इदारे पहले ही अदा कर रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि आधा टैक्स देना है आधा नहीं, अजीब बात है। आप या तो कहें कि हम पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। IMF मिशन और पाकिस्तान की मुआशी टीम के दरमियान इक्तसादी मुज़ाकरात का फाइनल राउंड आज होगा। तनख्वाहें और पेंशन, क्लाइमेट फाइनेंसिंग, मॉनेटरी पॉलिसी, आइंदा बजट, सेहत और तालीम पर अखराजात, रेवेन्यू इकदामात, फॉरेक्स मार्केट, बजट प्रोसेस में तब्दीलियों पर बातचीत होगी। इदारा जाती रिफॉर्म्स, रियल एस्टेट, सरकारी अफसरान के एसेट डिक्लेरेशन और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग उमूर भी मुज़ाकरात होंगे। ज़राए के मुताबिक वफ़द ने अभी तक एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के रोड मैप और इदारा जाती इस्लाहात का प्रोसेस सुस्त होने पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड अप्रैल में आखिरी किस्त की मंजूरी देगा। IMF और आलमी बैंक के सालाना इजलास 15 अप्रैल से वाशिंगटन में होंगे। पाकिस्तान की जानिब से नए और बड़े कर्ज प्रोग्राम के लिए दरखास्त दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का फरीकैन की रजामंदी से बलोचिस्तान के हल्के PB50 किला अब्दुल्ला में दोबारा इंतखाबात का हुक्म। इलेक्शन कमीशन के सिर्फ 6 पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग का हुक्म कलअदम करार दे दिया। दौरान समाअत हल्के से कामयाब उम्मीदवार के वकील ने PB50 के कई पोलिंग स्टेशन पर टर्न आउट को गैर हतमी करार दिया। कहा इलेक्शन कमीशन ने वहां पोलिंग का हुक्म नहीं दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि अदालत को इतनी बारीकियों में ना लेकर जाएं। अदालत 400 इलेक्शन केसेस नहीं सुन सकती। फरीकैन रजामंद है तो पूरे हल्के में दोबारा पोलिंग करा देते हैं। PB50 किला अब्दुल्ला से ANP के कामयाब उम्मीदवार ज़मुर खान ने इलेक्शन कमीशन के 6 पोलिंग स्टेशन में दोबारा वोटिंग के हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। फैसलाबाद में वासा के 2 मुलाजिम आसिफ और शान सीवरेज लाइन साफ करते हुए जहरीली गैस के बायस जिंदगी की बाजी हार गए। लवाहिकीन की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से दादरसी की अपील। कहा आसिफ और शान 3 बच्चों के कफील थे, इनके सिवा कोई बच्चों का सहारा नहीं। हुकूमत यतीमों के सर पर हाथ रखे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस। सोगवार खानदानों से इजहार हमदर्दी। कमिश्नर फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा वासा मुलाजमीन का दौरान ड्यूटी अलमनाक हादसे का शिकार होना इंतहाई अफसोसनाक है। वज़ीर इंसानी हुकूक और पार्लिमानी उमूर पंजाब खलील ताहिर सिंधु ने जियो न्यूज़ को बताया कि वो वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर लवाहिकीन की दादरसी के लिए फैसलाबाद रवाना हो रहे हैं। सीवरेज लाइन की सफाई के दौरान दम घुटने से जाँ बहक वासा मुलाजमीन को फैसलाबाद में सुपुर्द खाक कर दिया गया। आसिफ और शान मसीह गुज़श्ता शाम शादी हॉल की सीवरेज लाइन की सफाई के लिए गटर में उतरे थे। कराची के इलाके गुलशन इकबाल के खुले मैनहोल में 8 साला बच्चे के गिरकर लापता होने का मुकदमा 10 माह बाद दर्ज कर लिया गया। मुकदमा बच्चे के वालिद की मुद्दत में वाटर एंड सेवरेज बोर्ड इंतजामिया के खिलाफ दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वकार, इंजीनियर एजाज जैदी नामजद, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के आला हुकाम भी मुकदमे में नामजद। बच्चे के डूबने का वाकया गुज़िश्ता साल 6 मई को पेश आया था।
साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, अपील के काबिल समाअत होने और अपील के मेरिट पर फैसला एक साथ करेंगे। आज से अपील के मेरिट पर दलाइल सुनेंगे। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने केस में आए तमाम इल्जामात पढ़कर सुनाए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया, 12 जनवरी के बाद जो शहादतें आई हमने सिर्फ उन्हें देखना है। FIA प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह ने कहा कि एतराज़ात से मुतालिक ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे। बानी पीटीआई की बहनें बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, अरकान असेंबली कमरे अदालत में मौजूद। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ट्रांसपोर्ट सेक्टर के प्रोजेक्ट का जायजा इजलास। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की भी इजलास में शिरकत। वज़ीर आला मरीम नवाज ने लाहौर में अंडरग्राउंड ट्रेन प्रोजेक्ट का प्लान तलब कर लिया। पंजाब के 3 शहरों में मेट्रो बस प्रोजेक्ट शुरू करने का भी फैसला। इजलास के शुरुका को बताया गया कि तलबा को 19,000 पेट्रोल और 1,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स बिला सूद माहाना साथ पर दी जाएंगी। इस मौके पर नवाज शरीफ का कहना था कि तलबा के लिए बाइक की माहाना किस्त कम से कम रखी जाए। तलबा का माली बोझ बटाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की बसों का किराया कम से कम रखने की हिदायत। सिंध हुकूमत का पीपल्स बस सर्विस के 2 नए रूट्स शुरू करने और 18 अप्रैल से टिकटिंग का कार्ड सिस्टम मुतारिफ कराने का ऐलान। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि ईद के बाद इलेक्ट्रिक बसों के 2 नए रूट शुरू होंगे। कराची में पिंक बस सर्विस की बसों की तादाद में इजाफा किया जाएगा। कराची में पीपल्स बस सर्विस से 1,07,000 लोग सफ़र करते हैं। मीरपुर खास में भी पीपल्स बस सर्विस शुरू होगी। HBL PSL 9 का चैंपियन कौन? मुल्तान सुल्तान या इस्लामाबाद यूनाइटेड? फैसला आज नेशनल स्टेडियम कराची में हो जाएगा। मुसलसल चौथी बार फाइनल खेलने वाली टीम मुल्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं कि आज का मैच भी उनके लिए पहले मैच जैसा है, जबकि इस्लामाबाद के कायद शादाब खान का कहना है कि 6 साल बाद फाइनल में पहुंचे हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने लाहौर में कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी मुकम्मल कराई। MQM पाकिस्तान के रऊफ सिद्दीकी और आज़ाद उम्मीदवार फैसल वाउटा इलेक्शन कमीशन कराची में पेश हुए। लाहौर, कराची, कोयटा और पेशावर में इलेक्शन कमीशन के दफातर में दोपहर 3 बजे तक जांच पड़ताल की गई। जांच पड़ताल का सिलसिला कल भी जारी रहेगा। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 27 मार्च को आवेजा की जाएगी। सेनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। पंजाब की सूबाई काबीना ने 4,480 अरब रुपए के ज़िमनी बजट की मंजूरी दे दी। तरक्याती बजट 655 अरब रुपए मुख्तस। समाजी तहफ़्फ़ुज़ इक़दामात का तखमीना 20 अरब रुपए। सेहत के लिए 473 अरब, तालीम के लिए 556 अरब, तामीरात 382 अरब और लोकल गवर्नमेंट के लिए 127 अरब 70 करोड़ रुपए रखे गए हैं। रमज़ान पैकेज के लिए 30 अरब रुपए की मंजूरी दी गई है। काबीना ने जुलाई तक अक्टूबर, नवंबर तक फरवरी और मार्च 2024 के बजट की तौसीह भी की। वज़ीर आला मरीम नवाज ने बजट दस्तावेज़ात पर दस्तखत कर दिए। PIA की मुमकिना निजकारी के खिलाफ दरखास्त पर वफाकी हुकूमत से वजाहत तलब। सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत, CAA, PIA, वजारत निजकारी कमीशन और दीगर से 3 अप्रैल को जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा, दरखास्त में निजकारी से मुतालिक कानून को चैलेंज किया गया। दरखास्त गुजार निजकारी के क्यों खिलाफ हैं? दरखास्त गुजार का कहना है कि PIA की निजकारी से हज़ारों मुलाजमीन का नुकसान होगा। पेशावर हाई कोर्ट ने FIA को रुकने कौमी असम्बली और रहनुमा PTI शानदाना गुलजार के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का अदालती दायरा इख्तियार पर एतराज़, कहा ये नोटिस लाहौर से जारी हुआ। अदालत ने सवाल किया, ये तो रुकने कौमी असम्बली हैं, इनके खिलाफ क्या इल्ज़ामात हैं? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि इन्होंने कौमी इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया है। अदालत ने फरीकैन से आइंदा समात तक जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। समात 25 मार्च तक मुलतवी। हुकूमत के साथ चलना हुकूमत के रवैये पर मुनहसर है। देखना है हुकूमत बानी PTI और दीगर असीरान से क्या सलूक करती है। जब तक हमारे गिरफ्तार रहनुमा रिहा नहीं होते, हुकूमत से समझौता नहीं हो सकता। PTI रहनुमा उमर अयूब की लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इस हुकूमत को मईशत का ज़ीरो इल्म है, इनसे मईशत पर बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। इन्होंने पहले भी मुल्क का दिवालिया किया था, अब दोबारा वही कर रहे हैं।
साबिक विफाकी वजीर फैसल वाउडा का कहना है कि अभी तो आज़ाद का सीज़न चल रहा है, जब पार्टी का सीज़न चलेगा तो पार्टी देख लेंगे। वो आसिफ अली जरदारी के बेटों जैसे हैं, शायद पीपल्स पार्टी की निचली क़यादत को जरदारी साहब से उनके रिश्ते का इल्म नहीं। IMF पर सियासत नहीं होनी चाहिए। रऊफ सिद्दीकी ने फैसल वाउडा की MQM में शमूलियत की ख्वाहिश जाहिर कर दी। कहा, दुआ है फैसल वाउडा MQM का हिस्सा बने, फैसला पार्टी क़यादत करेगी। बड़ी जमातों के जो लोग गरीबों की बात करते हैं वो MQM में आ जाएं। ANP के सरबराह असफंदियार वली PTI के शौकत यूसुफजई के खिलाफ हर्जाने का मुकदमा जीत गए। पेशावर की मकामी अदालत का अदम पेशी पर शौकत यूसुफजई को 15 करोड़ रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म। शौकत यूसुफजई ने असफंदियार वली पर $2.5 करोड़ में पख्तूनों का सौदा करने का इल्ज़ाम लगाया था, जिस पर असफंदियार वली ने 2019 में शौकत यूसुफजई के खिलाफ हर्जाने केस किया था। कम प्राइस है लेकिन क्वालिटी में बहुत डिफरेंट है। बाजार बहुत अच्छा था, ये अब खराब हो गया। यहाँ पे रेट्स प्रॉपर्ली डिस्प्ले नहीं है। रोजे में इतनी लंबी लाइन में खड़ा होना मायने रखता है। रोजे के साथ खपाई है बस, और कुछ नहीं। प्राइस थोड़ी सी कम की है, लेकिन को म्यार को जो है ना वो स्टैंडर्ड पे लाना चाहिए। महंगाई कुछ मेरा ख्याल है कि कम हुई है। तमाम तर कोशिशों के बावजूद महंगाई में खातिर खा कमी देखने में नहीं आ रही। लाहौर में प्याज 200, टमाटर 160, आलू 60, लीमू 240, सेब 300, अमरूद 200 और खरबूजा 190 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। शहरी कहते हैं मॉडल बाज़ारों में अशिया सस्ती ज़रूर हैं, लेकिन मेयार अच्छा नहीं और फिर रोज़े में लंबी लाइनें लगाना आसान नहीं। इस्लामाबाद में भी शहरियों का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन का सुस्त होने की शिकायत। स्वात में B क्वालिटी चना और लोबिया 500, चीनी और आटा 150 से 160, घी 300 से 500 रुपये में दस्तयाब। नवाबशाह में 10 किलो आटे का थैला 1600 से 1700 रुपये में बेचा जा रहा है। खवातीन जहाँ आई हुई हैं, इनका हर जा बुलाया जाता है और इनके पैसे अदा नहीं किए जाते। कहते हैं कि आज आए, कल आए, परसों आए। हम सड़कों पर जलील हो जाती हैं और सारा दिन ख्वार होती हैं। बच्चे हमारे पीछे अलग परेशान होते हैं। हम इधर रोजे की हालत में सैरी करके आए हैं, लेकिन अभी तक कार्ड जमा नहीं हुए हैं। बैठे हैं रोज ना लाने 5 बजे असी आने, असी बड़े जलील पे होने, सन पैसे नहीं मिले पे। जिला खुशाब में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम बर वक्त ना मिलने पर खवातीन का एहतजाज। खवातीन ने कलमा चौक के मकाम पर रोड ब्लॉक कर दी। खवातीन का कहना है कि रोज़ धक्के खाकर आते हैं, लेकिन खाली हाथ जाना पड़ता है, ना रकम मिलती है और किराए के पैसे जेब से अलग देने पड़ते हैं। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। कमेटी शरह सूद पर फैसला देगी। स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट इस वक्त 22% है। मालियाती शोबे की अक्सरियत शरह सूद 22% पर बरकरार रहने, जबकि कुछ माहिरीन 1% कमी की तवक्को कर रहे हैं। 1965 की जंग के हीरो एयर कमोडोर मोहम्मद महमूद आलम की 11वीं बरसी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स और पाक फौज का एयर कमोडोर मोहम्मद महमूद आलम को खिराज अकीदत। एयर कमोडोर MM आलम ने 1965 की जंग में 1 मिनट से भी कम वक्त में भारतीय फजाइया के 5 जेट तैयारों को मार गिराया था। उनका ये रिकॉर्ड आज तक नाकाबिले शिकस्त है। जंगी हीरो को 1965 की जंग में शानदार कारकर्दगी पर सितारा जुर्रत से नवाजा गया। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शरी रहमान की गजा में जारी इसराइल के हमलों की मजम्मत। कहा, इसराइल की जानिब से रमजानुल मुबारक में जंग बंदी के बजाय खौफनाक हमले जारी हैं। 7 अक्टूबर से अब तक 13,000 से जायद मासूम बच्चे लुकमा अजल बन चुके हैं। दिल दहला देने वाले आदाद शुमार इंसानी बहरान की संगीनी को जाहिर करते हैं। दुनिया इस कत्लेआम को कब रोकेगी और इसराइल को इन मजालिम के लिए जवाबदेह ठहराएगी? इसराइली फौज का गजा के अशफा अस्पताल पर एक और हमला। अस्पताल के अंदर फायरिंग, मुताद्दिद फलस्तीनी शहीद और जख्मी। ऑपरेशन में ड्रोन्स, टैंक और ज़मीनी फौज शरीक। अस्पताल के सर्जिकल कॉम्प्लेक्स में आग भड़क उठी। लाउडस्पीकर पर अस्पताल में पनाह लिए सैकड़ों अफराद को अस्पताल खाली करने का हुक्म। गजा की वजारत सेहत का कहना है कि अशफा अस्पताल में जख्मियों, मरीजों समेत तकरीबन 30,000 अफराद मौजूद हैं। अक्टूबर से अब तक अशफा अस्पताल पर इसराइल का ये चौथा हमला है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का अमरीकी सदर जो बाइडन से इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने और गजा जंगबंदी का मुतालबा। मक्का मुकरमा में मूसलाधार बारिश। हरम काबा में ज़ायरीन बारिश के दौरान तवाफ करते रहे। कुछ ज़ायरीन ने
अब्र रहमत से पानी गिरने का मंजर मोबाइल फ़ोन्स कैमरे से महफूज किया। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं मूसलाधार और कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश हुई है। और कौन उठाएगा हारना मना है में गोल्डन HMH ट्रॉफी। HMH कप में टॉप स्कोरर कौन है? कौन ले जाएगा 2 मोटर बाइक्स का तोहफा? दोस्त क्यों नहीं रहे, हरीफ कैसे बन गए? देखिए आज रात हारना मना है का फाइनल रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।